Hello students. So today we are in our fifth lecture of oxygen family. So in the previous lecture we finished at properties and uses of your ozone. So today we are discussing about the allotropes of sulfur. First topic is allotropes of sulfur. As you know, among the elements of group 16, sulfur exhibit the property of allotropy. That is, as I told you earlier also, allotropes are the different forms of the same element with same chemical properties but different physical properties. Sulfur has the maximum tendency to exhibit allotropy. Following allotropes of sulfur are known to us, that is rhombic sulfur, or it is also called alpha sulfur. The second allotrope of sulfur is your monoclinic, or it is also called prismatic or beta sulfur. The third is your plastic sulfur, and the fourth one is your colloidal sulfur. These are the different allotropes of your sulfur. Let us discuss briefly about some of the important physical properties of these allotropes. So first we will be taking up the rhombic sulfur. Important properties of rhombic sulfur are, फर्स्ट इज इसको बनाते कैसे हैं. योर rhombic sulfur is obtained by evaporating a solution of roll sulfur in carbon disulfide. रोल सल्फर को आपने कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर डिसॉल्व करना है. इट इज soluble in कार्बन डाइसल्फाइड एंड देन वी इवेपरेट इट, और इसकी फिर हम करते हैं इवेपरेशन. जब इस सॉल्यूशन की इवेपरेशन करते हैं वी गेट द rhombic sulfur. इट इज मोस्ट स्टेबल allotrope of sulfur, मोस्ट स्टेबल allotrope of sulfur. और आपके जितने भी डिफरेंट एलोट्रोप्स हैं सल्फर के, दे ग्रेजुअली चेंजेस इनटू दिस ऑन स्टैंडिंग. जैसे जैसे उनको आप रखेंगे, टाइम बीतेगा, वैसे वैसे सभी एलोट्रॉप सल्फर के अल्टीमेटली आपके रोम्बिक सल्फर में चेंज हो जाएंगे, बिकॉज इट इज द मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप. थर्ड वन इज योर सल्फर इज दिस सल्फर. रोम्बिक सल्फर इज इनसोल्युबल. रोम्बिक सल्फर is insoluble in water, is insoluble in water, but is soluble in carbon disulfide, benzene and carbon tetrachloride, which are generally your non-polar solvents. Fourth property of this form of sulfur is that it is bad conductor of heat as well as electricity. बैड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी. ये ना तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है ये फॉर्म,
ना ही आपको ये हीट को कंडक्ट करती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.06। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आपकी 2.06 है। इट इज पेल येलो ट्रांसपेरेंट सॉलिड। इसका जो कलर है वो पेल येलो है और ट्रांसपेरेंट सॉलिड है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस फॉर्म ऑफ सल्फर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सल्फर इज 385.8 केल्विन। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 385.8 केल्विन। लेकिन अगर आप इसको हीट करते हैं अबव 360 केल्विन, देन इट विल चेंज 369 केल्विन। ऑन हीटिंग अबव 369 केल्विन, it changes to monoclinic फॉर्म। तो ये मोनोक्लिनिक फॉर्म में चेंज हो जाएगी अगर आप इसको 369 केल्विन से ऊपर हीट करेंगे। सो दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ योर रोम्बिक सल्फर। ये ध्यान रखना है कि रोम्बिक सल्फर जो होती है ये ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, S8 की फॉर्म में। मोनोक्लिनिक भी उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, बट इट आल्सो एग्जिस्ट इन दिस ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। नाउ द नेक्स्ट फॉर्म इज मोनोक्लिनिक फॉर्म, मोनोक्लिनिक सल्फर। So first of all we should know how it is prepared. So monoclinic form of sulfur is prepared by melting rhombic sulfur. Rhombic sulfur को आपने मेल्ट करना है। अभी जैसे मैंने बताया 360 केल्विन पे 369 केल्विन से ऊपर अगर आप इसको हीट करते हैं rhombic sulfur को, then it changes into monoclinic form and then we will be cooling it in a dish. उसको एक डिश के अंदर कूल करेंगे जब तक कि उसके ऊपर एक क्रस्ट ना जम जाए, और उस क्रस्ट के जमने के बाद उस क्रस्ट के अंदर 2 छेद करेंगे एंड वी विल बी पोरिंग आउट द लिक्विड लेफ्ट बीनीथ द क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे जो लिक्विड बची हुई है उसको हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्रस्ट को रिमूव करेंगे, देन वी विल बी गेटिंग ए फाइन निडल शेप क्रिस्टल्स। निडल शेप क्रिस्टल्स ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर विल बी ऑब्टेन्ड एंड दैट विल बी द मोनोक्लिनिक फॉर्म। प्रॉपर्टीज जो अगर इस सल्फर की बात करें, मोनोक्लिनिक सल्फर की, इट इज़ नॉट ए स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ सल्फर। ज़्यादा स्टेबल एलोट्रॉप नहीं है ये, और रूम टेम्परेचर पे तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है ये, बट चेंज हो जाता है धीरे धीरे रोम्बिक सल्फर में। मतलब ये नॉट स्टेबल का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं मिलेगा आपको, बट इट विल ग्रेजुअली चेंज इनटू द रोम्बिक सल्फर। लेकिन 369 केल्विन से ऊपर इट इज़ जो है, अगर और टेम्परेचर बढ़ा देंगे आप तो इट विल चेंज इनटू द रोम्बिक फॉर्म। दस वी कैन से कि आपकी, मैंने 369 केल्विन पे कहा कि रोम्बिक सल्फर को अगर हम 369 केल्विन पे हीट करें देन रोम्बिक सल्फर चेंजेस इनटू मोनोक्लिनिक फॉर्म। मोनोक्लिनिक फॉर्म को अगर इससे ऊपर चेंज करें, हीट करें, तो दैट चेंजेस इनटू रोम्बिक फॉर्म। इसका मतलब ये क्या हुआ? इट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर, it is the transition temperature between the two allotropic forms of sulfur। मतलब रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक फॉर्म के अंदर जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है दैट विल बी योर 369 केल्विन। आपने ये ध्यान रखना है, इट इज soluble in carbon डाइसल्फाइड, soluble in कार्बन डाइसल्फाइड। ये जो एलोट्रोप होता है सल्फर का, ये कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल है। जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोक्लिनिक फॉर्म
दैट इज योर 393 केल्विन, 393 केल्विन। और जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज योर 1.98, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस फॉर्म ऑफ सल्फर इज 1.98। जो दोनों ही आपके रोम्बिक और मोनोक्लिनिक फॉर्म है, जैसा कि मैंने बताया, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टाएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और दीज मॉलिक्यूल्स हैव ए पक्कड़ रिंग स्ट्रक्चर। जैसे क्राउन होता है उस टाइप का स्ट्रक्चर है इसका। दिस इज द स्ट्रक्चर, पक्कड़ रिंग स्ट्रक्चर है ये, बिल्कुल क्राउन की तरह दिखेगा ये। बॉन्ड एंगल जो इसके अंदर है लगभग इट इज 107 डिग्री। जो बॉन्ड एंगल आपका है दैट इज 107 डिग्री। और सल्फर सल्फर बॉन्ड लेंथ की बात करें देन इट दिस बॉन्ड लेंथ इज 204 पिकोमीटर्स। इसमें ध्यान रखना है ये 8 मेंबर रिंग के अलावा और बहुत सी रिंग्स की फॉर्म में एग्जिस्ट मिलती है आपकी सल्फर। जैसे एक फॉर्म होती है इसकी साइक्लो S6, जिसके अंदर आपके 6 सल्फर जो हैं वो आपके रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एंड दे आर फॉर्मिंग ए चेयर फॉर्म। बोट एंड चेयर फॉर्म आपको 11th में पढ़ाई हुई है, अगर आपको ध्यान हो तो। सो दिस विल बी एग्जिस्टिंग इन चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ये। इजी चेयर की तरह इसकी शेप होती है। अगर आप इसकी बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, सल्फर सल्फर बॉन्ड लेंथ की, देन इट इज 205.7 डिग्रीज पिकोमीटर्स, 205.7 पिकोमीटर्स। और बॉन्ड एंगल की अगर बात करें हम सल्फर सल्फर बॉन्ड एंगल की, देन इट इज 102.2 डिग्रीज। सो दिस इज अनदर ring in the form of which sulfur can be found in the your existing form in different forms. उसके बाद जो आपकी है प्लास्टिक सल्फर, द थर्ड एलोट्रॉप ऑफ दिस इज प्लास्टिक सल्फर, योर प्लास्टिक सल्फर। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप। कैसे बनता है इसको? बॉइलिंग सल्फर लेके, सल्फर को हम बॉयल करेंगे, दैट इज द रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर को बॉयल करने के बाद उसको हम एकदम से ठंडे पानी में डालेंगे, कोल्ड वाटर के अंदर। तो जब इसको ठंडे पानी में डालेंगे तो आपको एक रबर की तरह का मास मिलेगा, जैसे रबड़ होता है उस तरह का मास मिलेगा, विच इज़ ए सुपर कूल्ड लिक्विड इनफैक्ट। और उसी को हम प्लास्टिक सल्फर कहते हैं। इट डज नॉट हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका किसी तरह का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू फ्लेक्सिबल थ्रेड्स, इसको आप फ्लेक्सिबल थ्रेड्स के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज स्लाइटली डार्क इन कलर कंपेरेटिव टू योर रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक फॉर्म। इनसोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, अभी तक मैंने जो दोनों एलोट्रॉप डिस्कस किए बोथ वर सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, बट दिस इज नॉट सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। धीरे धीरे ये भी अगर पड़ा पड़ा जो है इट विल चेंज इनटू द रोम्बिक फॉर्म। नेक्स्ट इज योर मिल्क ऑफ सल्फर। कोलाइडल सल्फर के डिस्कस करने से पहले मैं एक फॉर्म और डिस्कस कर देता हूं, दैट इज मिल्क ऑफ सल्फर, विच आई हैव नॉट मेंशन्ड योर इन द फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप्स। ये जो हमारी मिल्क ऑफ सल्फर है ये क्या है? इट इज ए नॉन क्रिस्टलाइन एंड वाइट कलर्ड एलोट्रॉप ऑफ सल्फर। पानी में नहीं घुलता लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाएगा। इट इज सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड।
बनाते कैसे हैं इसको, मिल्क ऑफ सल्फर को? जो बॉइलिंग सल्फर है, क्या करना है हमने, बॉइलिंग सल्फर को हमने डालना है मिल्क ऑफ लाइम में। मिल्क ऑफ लाइम एज यू नो दैट इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम होता है बेटा CaO, दिस इज योर लाइम। व्हेन दिस लाइम इज एडिड टू वाटर यू गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द मिल्क ऑफ लाइम। तो मिल्क ऑफ लाइम के अंदर डालना है, तो आपको पेंटासल्फाइड ऑफ कार्बन बनेगा, कैल्शियम बनेगा एक तो, और एक बनेगा कैल्शियम थायोसल्फेट। जो पेंटासल्फाइड ऑफ कैल्शियम बनेगा विच देन डिकम्पोज्ड विद एसिड टू गिव दिस फॉर्म। जैसे अगर हम इसको रिएक्शन को लिखना चाहें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फर, इसको जब हमने ऐड किया, दोनों को बॉयल करना है आपने। बॉइलिंग सल्फर CaS5, एक तो बनेगा कैल्शियम पेंटासल्फाइड, साथ में बनेगा कैल्शियम थायोसल्फेट CaS2O3, साथ में बनेगा वाटर। दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस। आप चाहें तो इसको बैलेंस कर सकते हैं। 312 कार्बन, 12 सल्फर लगेगी, 2 ये बनेगी, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, और वाटर देख लीजिए कितने हो गए, 3 दूनी 6, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। नाउ दिस कैल्शियम पेंटाफ्लोराइड CaS5 प्लस CaS2O3, ये जो मिक्सचर बना आपका, इसके साथ जब हम HCl की ट्रीटमेंट करवाएंगे तो HCl की ट्रीटमेंट करवाने से ये कैल्शियम क्लोराइड में चेंज हो जाएगा, साथ में आपकी सल्फर बनेगी CaCl2 प्लस सल्फर प्लस H2O। सल्फर आपकी जो है वो कितनी बनेगी, दैट विल बी 5 to 10 12 सल्फर, कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे 6 लगाइए, यहाँ पे 3 लगाइए, एंड देयर विल बी 3 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड। तो ये जो सल्फर बनी, दिस विल बी मिल्क ऑफ सल्फर। अब आ जाइए आप, नेक्स्ट सल्फर इज कोलाइडल सल्फर, योर कोलाइडल सल्फर। जो कोलाइडल सल्फर है, इसको हमने कोलाइडल सॉल्यूशंस में भी पढ़ा था, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल्स। वहां पे हमने सल्फर का कोलाइडल बनाया था। तो कैसे बनाया था सल्फर का कोलाइडल? बाय रिडक्शन ऑफ H2S to give you sulfur। इस रिएक्शन से हमने सल्फर बनाई थी, दैट वाज द कोलाइडल सल्फर। अगर हम कोलाइडल सल्फर को हीट करेंगे, इट विल चेंज टू योर रोम्बिक सल्फर। आप इसको एक और रिएक्शन से भी बना सकते हैं, कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाई रिएक्शन ऑफ हाइपो, दिस इज कॉल्ड हाइपो सॉल्यूशन। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो बोलते हैं। हाइपो की रिएक्शन करवा के HCl के साथ यू कैन आल्सो गेट कोलाइडल सल्फर। सो दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। नाउ द नेक्स्ट topic is an important compound of this family which is also important from competition of point of views, that is sulfur dioxide। sulfur dioxide SO2, it is a very important compound of sulfur। sulfur dioxide जो है basically it is present
in gases of volcano eruptions। जो हमारे वोल्केनो ज्वालामुखी जहाँ फटते हैं वहाँ पे जो ज्वालामुखी में गैसेस निकलती हैं, उन गैसेस के अंदर आपकी सल्फर डाइऑक्साइड जो है दैट विल बी फाउंड, एंड इट इज आल्सो प्रेजेंट एज ए पोल्यूटेंट इन बिग सिटीज़, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, ऐसी सिटीज़ के अंदर बड़े शहरों में मिलता है। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +4 एंड वी नो दैट सल्फर कैन एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2, ठीक है, +2, +4, +6, 0 भी ऑफ कोर्स इन द एलिमेंटल फॉर्म। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आपकी सल्फर की, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है। So oxidation state can be decreased as well as can be increased. So your sulfur dioxide will act both as oxidizing agent, as well as reducing agent. तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगी और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेगी। We will be discussing its oxidizing and reducing properties. So now let us discuss about methods of preparation of sulfur dioxide. How we can prepare sulfur dioxide? हम सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे बनाएंगे? Methods of preparation. Methods of preparation. Sulfur dioxide can be prepared by a number of methods. First method is by burning sulfur. First is by burning sulfur in air or oxygen. In air or oxygen. आप अगर सल्फर को बर्न करेंगे एयर में या ऑक्सीजन में, S solid plus O2 gas, you will get SO2 gas। आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसको ऐसे लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली दिस इज द ऑक्टाटॉमिक मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ विच सल्फर एग्जिस्ट्स। सो इन सम ऑफ द बुक्स जो है वी हैव आल्सो सीन दिस रिएक्शन। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, बर्न करना है। तो जब हम बर्न करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि इस मेथड में लगभग 6 से 8% सल्फर ट्राइऑक्साइड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड। आपकी सल्फर ट्राइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो जाती है। रीजन बीइंग, आप सल्फर को हीट कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीजन इज आल्सो देयर। तो to some extent, although this reaction is not much favored without effect, without catalyst, but this reaction can also take place। तो कुछ हद तक ये रिएक्शन हो जाती है। तो 6 से 8% आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बन सकता है। अगर हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करें, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड इन द लैब, तो लैब में एक आपको 11th में सॉल्ट एनालिसिस कराया गया था। तो वहाँ पे एक टेस्ट करवाया गया था कि जितने सल्फाइड्स हैं, सल्फाइड्स दे ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड। जो जैसे आपके सल्फाइड्स हैं Na2SO3, दिस इज कॉल्ड सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। And if it is allowed to react with sulfuric acid, S2SO4, of course dilute sulfuric acid, you will get Na2SO4 plus you will get water plus you will get SO2 gas। तो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड that will be evolved।
और यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर इट बाय डीकंपोजिशन ऑफ बाइसल्फाइड्स, जैसे कैल्शियम बाइसल्फाइड है, दिस इज योर कैल्शियम बाइसल्फाइड, इसको कैल्शियम बाइसल्फाइड भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोलते हैं कुछ लोग। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएं, यू विल गेट कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सो यू विल बी गेटिंग दिस 2SO2 बनेगी, क्योंकि सल्फेट तो चला गया कैल्शियम के साथ, ये दो हैं तो साथ में आपका वाटर बनेगा। तो दिस इज द लेबोरेटरी प्रिपरेशन, आइदर यू डिकम्पोज सल्फाइड्स और यू डिकम्पोज बाइसल्फाइड बाय मींस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज by action of concentrated sulfuric acid, by action of concentrated sulfuric acid on copper। अगर आप कॉपर मेटल पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाएं, देन आल्सो योर सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। बाकी आपको पता है मेटल्स जनरली प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन, पर कंसंट्रेटेड के साथ ये जितने भी लो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया जब मैंने HNO3 डिस्कस किया था, उसके बाद भी एक बार बताया कि जितने भी हमारे ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, ये सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स जो हैं वो एक ही तरह से बिहेव करते हैं विद मेटल्स। और मैंने HNO3 में बताया था कि जब आपकी मेटल हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो उस केस में ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्या करता है, सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एसिड डिसोसिएट होता है इनटू इट्स रिडक्शन प्रोडक्ट प्लस वाटर प्लस इट गिव्स द नेसेंट ऑक्सीजन। और ये क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन। तो सल्फ्यूरिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी डिसोसिएटिंग टू गिव इट्स रिडक्शन प्रोडक्ट विच इज योर SO2 in this case, and nascent oxygen will be produced. Now this nascent oxygen will combine with cupric ion, copper, to give copper oxide. Now because copper oxide is a oxide of metal, so it will be basic also. So your copper oxide will react with sulfuric acid and it will give you copper sulfate plus water. Now if you add up these reactions, इन सभी reactions को अगर आप जोड़ दें तो आपका नेट रिएक्शन हो जाएगा Cu plus 2H2SO4 to give you CuSO4 plus SO2 plus 2H2O. This will be the overall reaction. अब इसमें ये ध्यान रखना है, ये जो दो स्टेप हैं, इट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। इसके ये दोनों स्टेप जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, और ये रिएक्शन जो है वो आपकी एसिड बेस रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी होती है और आपका एसिड बेस रिएक्शन भी होती है। तो ध्यान रखना है, सभी ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के अंदर मोर और लेस ऐसा ही होता है। एक्सेप्शंस मे बी देयर but they behave in a very similar fashion. So this is the next method of preparation of sulfur dioxide. Now we can also prepare sulfur dioxide by means of, you can say, reaction of concentrated sulfuric acid on carbon and sulfur, by action of concentrated सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कार्बन और सल्फर। कार्बन और सल्फर के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से भी आप बना सकते हैं, जैसे सल्फर प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, दिस एसिड इज कंसंट्रेटेड नॉट डाइल्यूट। इफ यू अलाउ टू रिएक्ट दिस, इट विल बी गिविंग यू SO2 प्लस H2O and 2 2
This will be the reaction between sulfur and the concentrated sulfuric acid to produce your sulfur dioxide. Similarly, your carbon will also be reacting with sulfuric acid. C plus H2SO4 concentrated, it will give you CO2 plus SO2 plus H2O. So carbon will also be reacting with this. This will be the balanced reaction. अब आ जाइए आप मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइसल्फाइड नहीं, इट इज सल्फर डाइऑक्साइड। लार्ज स्केल पे हम इसको बना सकते हैं। पहला मेथड तो ये है बाय बर्निंग सल्फर, और सेकंड मेथड इज बाय रोस्टिंग योर पायराइट ओर्स। जो पायराइट ओर्स होती हैं उनको कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, दो मेथड हैं, आइदर बाय बर्निंग सल्फर और सेकंड वन इज बाय burning or roasting, you can say. Roasting is a better word for this. By roasting pyrite ores, पायराइट ओर्स की रोस्टिंग कर सकते हैं। जैसे आपकी आयरन पायराइट है 4FeS2 प्लस O2, इट विल गिव यू 2Fe2O3 प्लस 2SO2। So you can say, sorry 8SO2 आएगा, बैलेंसिंग में गलती हो जाएगी। 8 4 2 जा 8, तो 8 का मतलब हो गया 8 2 16, 16 और 6 योर ऑक्सीजन इज 8 2 जा 16, 16 और 6 22, so 11 O2 will be there. Just like that you can also roast your zinc sulfide when it will be giving you zinc oxide and sulfur dioxide, and this sulfur dioxide will be given out. These are the methods of preparation of sulfur dioxide, both in laboratory as well as in the your industrial scale. So I think time for this lecture is over. We should stop over here. We will be discussing about the properties in the next lecture. Thank you very much.